सिद्धार्थ देशवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन मुरादाबाद। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रोज़न शोल्डर पे डिस्कस करेंगे। फ्रोज़न शोल्डर इज़ बेसिकली अ पेनफुल ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। इसका मेन कारण 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कारण प्राइमरी कॉजेज़ में डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज़्म आता है। उसके अलावा दूसरे कॉजेज़ में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, सबएक्रोमियल बर्साइटिस और उसके अलावा रोटेटर कफ टियर आता है। इसमें दोनों ही कॉजेज़ में बेसिकली जो कैप्सूल होता है फ्रोज़न शोल्डर का कैप्सूल होता है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है। इस परेशानी की वजह से जितने भी शोल्डर के मूवमेंट्स होते हैं वो सारे कम हो जाते हैं और उसकी वजह से परेशानी पेशेंट को दर्द की और पूरा हाथ उठाने की हो जाती है। पूरा हाथ पेशेंट बेसिकली उठा नहीं पाता है और उसकी वजह से उसकी दिनचर्या डेली दिनचर्या वाले काम जैसे किसी भी सुबह को नहाने के बाद बाल काटने का काम और कोई भी कंधे सर से ऊपर ले आने वाला काम पेशेंट से नहीं हो पाता है। अब फ्रोज़न शोल्डर एक कहने में एक सिम्पटम है पर उसके अंदर एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ या एक डिज़ीज़ उसके पीछे होती है। तो हमें उस सिम्पटम को देखते हुए उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करना होता है, जिसके लिए हमें कुछ जाँचें करनी होती हैं और उसके बाद उसका इलाज करना होता है। जाँचों में सबसे पहले अगर पेशेंट डायबिटिक है, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना होता है, अगर थायरॉइड है, तो थायरॉइड का ट्रीटमेंट करना होता है। ये प्राइमरी कारण है। सेकेंडरी कारण में अगर पेशेंट को रोटेटर कफ टेंडनोपैथी या रोटेटर कफ टियर है, तो उसका इलाज करना होता है और लास्ट में फ्रोज़न शोल्डर का हम मैनेजमेंट करते हैं। फ्रोज़न शोल्डर का मैनेजमेंट मेडिकल और सर्जिकल में डिवाइडेड है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी और मेडिसिन के द्वारा हम इलाज करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद मरीज काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, पर कुछ मरीज होते हैं जिनमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी में हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया में पेशेंट को बेहोश किया जाता है और उसके कंधे को सारे डायरेक्शन में मूव करके शोल्डर की स्टिफनेस को कम कैप्सुलाइटिस को ठीक किया जाता है। उसके अलावा अगर तब भी पेशेंट को आराम नहीं आता है तो हम ओपन और आर्थ्रोस्कोपिक एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के लिए कैप्सुलर रिलीज नामक सर्जरी करते हैं और जिसके बाद मरीज काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो ये अगर परेशानी किसी को है तो उसे अपने नियर बाय जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिस जिस पे वो ट्रस्ट करता है तो उसे जाके दिखाना चाहिए। धन्यवाद।